चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का ये सेशन हम शुरू करें आज के दिन। खास करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि जनरल कंपटीशन में नाउन और जेंडर का सेशन कहीं से भी मतलब कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं जेंडर का सेशन। तो आप लोगों के लिए सेशन है बहुत ही ज़रूरी। चाहे आप रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं एनालॉजी वाले, या फिर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन टैग में जेंडर की जानकारी, आपको दोनों क्लासेस में ये बेनिफिशियल होगा साबित। तो चलिए हम लोग नाउन और जेंडर का करते हैं क्लास शुरू। नोटबुक उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और शुरू हो जाइए आज के सेशन में। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए साउंड वगैरह ओके, अगर हाँ यस तो फिर हम लोग चलें और उसके बाद सेशन में आगे बढ़ें। चलिए, तो एक बार सब लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्या क्या साउंड वगैरह सब सही है, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं आज का। चलिए, कहाँ हैं सारे के सारे लोग, आ जाइए जल्दी से कॉपी कलम उठा करके अपने अपने। और नाउन और जेंडर का सेशन आज हम लोग करने वाले हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और किस तरह से जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन सही जाए। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जेंडर का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम कहें लड़का तो आप बोलेंगे लड़की, जेंडर का मतलब तो यही होता है सर, बिल्कुल सही है। अगर हम कहते हैं पुरुष तो आप कहेंगे महिला, और यही तो जेंडर का मतलब है सर। तो मेन रूप से तो हम यही सोच रहे हैं, लेकिन अगर सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास ये कलम है, अब इस कलम का जेंडर बताइए, तब क्या बताएंगे आप? तो शायद आपके पास जवाब ही ना हो और आप कहेंगे सर ना तो हम इसे लड़का कह सकते हैं ना लड़की कह सकते हैं क्योंकि ये तो है निर्जीव। अब जब ये है निर्जीव तो इसका जेंडर क्या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? आपके पास जो सेल फोन है, आप जो सेल फोन यूज करते हैं, क्या इसका जेंडर आपको पता है? ये स्त्री है कि पुरुष है? बताइए जल्दी से। क्या हमेशा सेवा करने के कारण इसको आप स्त्री मान लीजिएगा? अरे भाई, पुरुष भी कम सेवा नहीं करते हैं। अब है कन्फ्यूजन इस बात का कि क्या करें हम इनका। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग करेंगे सब कुछ। एक बार जो लोग भी जुड़े हैं बता देंगे साउंड वगैरह सब ओके है? साउंड वगैरह सब ओके है? उसके बाद हम आज का सेशन करेंगे शुरू। चलिए, तो हम सेशन पे ही आपको लेके चलते हैं, इधर उधर की बातें हम लोग करेंगे बीच बीच में आते हुए कभी भी। उसके बाद मैं बार बार आपको बता दूं कि आप लोगों को MWF में क्यूज का मैं सेशन दे रहा हूं कंटिन्यू। तो जो बच्चे खास करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्यूज सेशन के लिए, MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के सेशन में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम सेशन, जिसमें हम लोग क्यूज का क्वेश्चन कराते हैं 8:35 पे। और आप लोगों के पास घड़ी में अलार्म लगा लेना है और 8:35 में हमारे साथ जुड़ जाना है। तो आइए हम आज के सेशन की बात अब कर लेते हैं शुरू यहाँ से। तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि जेंडर का परिभाषा क्या होगा। हिंदी तो लिंग होता है, परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं जेंडर के डेफिनेशन की। आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थियों ने कोई ना कोई क्लास में इनके बारे में स्टडी जरूर किया होगा, मुझे तो ये भरोसा है। बाकी अब आपको खुद पे भरोसा दिखाना है कि क्या आपने जेंडर का क्लास कभी किया है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देना है क्या कि जेंडर जो आपके पास है। चलिए, क्या चीज सर? जेंडर है ना। तो जेंडर जो आपके पास में है, जेंडर वो वास्तव में स्टडी है। किसके बारे में स्टडी है सर? अबाउट अ नाउन। किसी भी नाउन के बारे में अध्ययन है जेंडर में। क्या चीज का अध्ययन है? नाउन के बारे में। अब ये क्लियर करना है। तो जेंडर इज द स्टडी अबाउट ए नाउन वेदर। वेदर का मतलब होता है या तो। अब ईट लिखने से अच्छा है द नाउन ही लिखते हैं। जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो आपके पास मेल है या फिर फीमेल है। तो हमें एक बात यहाँ से क्लियर समझ में आती है कि किसी भी नाउन का दो कैटेगरी बांटने का कोशिश हम करते हैं, मेल और फीमेल। अब ये जो कैटेगरी का अध्ययन है, ये पूरा का पूरा क्लास में जो हम लर्निंग करेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, वही हम लोग जेंडर के अंतर्गत सीखेंगे। चलो, तो डेफिनेशन जल्दी से ऐड करो अपने नोटबुक में और आप लोग देख लो साउंड वगैरह सब सही है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
चलिए बता दीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को जेंडर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगा। तो जेंडर का जो रिक्वायरमेंट आपको पड़ता है वो क्यों पड़ता है, अब ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जो होता है नाउन का बेहतर हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होती है बेहतर, क्या चीज़ की सर, नाउन की, कि आप किसी भी नाउन टर्म को समझ पाते हो बेहतर तरीके से। अब इस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने का फ़ायदा क्या है, जी बिल्कुल फ़ायदा है। अगर आप लोग कभी बार क्वेश्चन टैग बनाते हो, ठीक है ना, फॉर क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग बनाने के दौरान आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला होता है इसके खास करके सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अब हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि मेरे फियांसे ने मुझे अंगूठी भेजी है, अब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि फियांसे का मतलब होता है पुरुष भी और होती है महिला भी। मतलब सर, मतलब ये है बउआ कि फियांसे का दो वर्ड है, एक है हमारे पास में सिंगल ई के साथ और एक है हमारे पास में डबल ई के साथ। अब जब तक उस बच्चे को पता ही नहीं है कि पुरुष होता है जो आपका सिंगल ई वाला वर्ड होता है और स्त्री जो होती है वो डबल ई वाली वर्ड होती है, तो उस बच्चे को हम कैसे जेंडर का डिसीजन बताएंगे प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में, कि भाई क्वेश्चन में ये था कि माई फियांसे, ठीक है, हैज, ठीक है, सेंट मी अ रिंग। अब इस बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे कि क्वेश्चन टैग में हैज नॉट के बाद ही नहीं सी करेंगे। तो इस बच्चे को सी बताने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो फियांसे वर्ड है वो स्त्रीवाचक वर्ड है, फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर सी करना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जेंडर का ज़रूरत आपको पड़ेगा खास करके तब जब हम किसी नाउन को बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं या फिर कल के डेट में क्वेश्चन टैग का सही सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि इंग्लिश में नाउन का टॉपिक आप लोगों के रीजनिंग और जीके में बहुत हेल्प करता है। चलिए, तो अब हम यहाँ से नाम देते हैं रीजनिंग एनालॉगी। आपको रीजनिंग एनालॉगी वाले जो सर होते हैं खास करके उनको भी ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये सेशन है। और अगर वो कहीं से भी क्लासेस किए हैं जेंडर का तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि रीजनिंग एनालॉगी में बहुत ही ये मदद करता है, ये 3 जगह आपको खास करके ज़रूरत पड़ने वाला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नाउन को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है ना, नाउन को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, तो नाउन को हम 4 टाइप में बांट सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये चारों टाइप कौन कौन से हैं। जब भी आप ये वीडियो सेशन देख रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि नाउन के 4 टाइप्स कौन कौन हैं, खास करके जब वो जेंडर की बात करवा रहे हैं आपसे, तो भाई जेंडर के 4 टाइप्स कौन कौन हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने को बताना है, अगर हमसे ही पूछोगे तो हम बता ही देते हैं आपको कि मैस्कुलाइन जेंडर, इसी को आप कह सकते हो मेल ग्रुप वाला वर्ड। दूसरा में आपको बताना होगा फेमिनाइन जेंडर। तीसरा में है दोनों को मिला देने से बनने वाला कॉमन जेंडर। और चौथा है हमेशा की तरह जिसको हम लोग हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग कहते हैं, और वो खास करके होता है न्यूटर जेंडर, हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने प्रकार के जेंडर आते हैं, 4 आते हैं। तो अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं तो एक बार की इस बात का जरूर ख्याल करिए कि क्वेश्चन में जेंडर का टफ टाइप पूछे आपसे, है ना, तो जेंडर का टाइप आप बताएंगे कितना, 4 बताएंगे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला कि जेंडर की कहानी अगर ठीक ठाक हम समझ गए हैं तो जेंडर के ये टाइप्स को विशेष तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट ये वीडियो सेशन पेड कोर्स में देख रहे हैं तो आपको ये डायग्राम अपने नोटबुक में बनाना होगा और उसके बाद मेरे साथ में चलना होगा। चलिए, तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पेज को, और यहाँ पर हेडिंग बना देना है, ऊपर में टाइप्स ऑफ जेंडर, उसके नीचे कॉलम और रो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम टाइप लिख देंगे चारों का चारों, उसके बाद हम लोग उसके कैटेगरी की बात करेंगे। चलिए, मैं आपको देता हूँ कुछ सेकेंड का समय, आप इसे कर लीजिए पहले बढ़िया से, और कोशिश ये करिए कि जेंडर का ये क्लास हमेशा के लिए याद रह जाए और यादगार बन जाए। कुछ भी इसमें ना ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कन्फ्यूज करे आपको, और कुछ भी ना कम लगे आपको।
चलिए, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह कोई भी सेशन को कंप्लीट करना है, और अगर आप कोई भी सेशन कंप्लीट करते हैं तो ही वो टॉपिक आपका सही होगा। ये ना कि हम कोई भी सेशन को आधा अधूरा देख के छोड़ दें। चलिए, जो बच्चे खास करके इसको यूट्यूब पर देख रहे होंगे कल के डेट में, तो वो चाहें तो इस टॉपिक को अपना स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कर सकते हैं। और ऐसे तो मैं कहूँगा कि अगर रिकॉर्डिंग सेशन में आप देख रहे होते हो तो कम से कम पॉज करके बनाते चलो। देखो, तो अब सबसे पहले टाइप्स: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कैटेगरी की बात करोगे तो मैस्कुलाइन जेंडर को बोला जाएगा कौन सा ग्रुप? मेल ग्रुप। जब भी हम लोग बताएंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत हम उन सभी नाउन को रखेंगे जो किसी पुरुष को इंडिकेट करते हैं, पुरुषवाचक शब्दों को एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे ही हम फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे तो ये हमेशा हमको बताएगा फीमेल ग्रुप के बारे में। कौन से ग्रुप के बारे में? फीमेल ग्रुप के बारे में। ये किसी स्त्रीवाचक कॉम्बिनेशन या शब्द को बताने का काम करता है। जब कॉमन जेंडर की बात आती है तो ये आपके पास में दोनों को बताता है, मेल ग्रुप को भी बताता है और फीमेल ग्रुप को भी बताता है। तो ये दोनों को इंडिकेट करेगा, यही इसमें अच्छी बात होती है खास करके। अब जब न्यूट्रल जेंडर की बात होती है तो ये तो होता है आपके पास में नॉन लिविंग सेंस लेके आता है। नॉन लिविंग सेंस मतलब इसमें कोई आपका स्त्री या पुरुष का चर्चा ही नहीं हो पाता है, यानी सजीव का सेंस ही नहीं रह जाता है। चाहे वो कोई सजीव प्राणी की बात कर रहा हो या किसी निर्जीव प्राणी की बात कर रहा हो, इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन हम नहीं दे पाते हैं। चलिए, अब हम लोगों को बात करनी है आगे यहाँ पे प्रोनाउन फैमिली की। आप ही बताओ, जब मेल ग्रुप की बात है तो कौन सा ग्रुप अच्छा है? तो ही फैमिली। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पुरुषवाचक वर्ड का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, जैसे फादर का क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट हमको लिखना है, क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर हमको मदर के लिए लिखना है तो मम्मी का मतलब स्त्रीवाचक शब्द है, सी लिखेंगे। सिस्टर के लिए सी लिखेंगे, आंट के लिए सी लिखेंगे, मिस्ट्रेस के लिए सी लिखेंगे, एक्ट्रेस के लिए सी लिखेंगे। तो हमें यही बताना है कि प्रोनाउन फैमिली में खास करके मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही फैमिली और फेमिनाइन जेंडर के लिए आएगी सी फैमिली। चलिए, अब बताइए, आपके पास अगर जेंडर जो हो जाए वो खास करके ये हो जाए कॉमन जेंडर, तब तो कॉमन जेंडर के लिए क्या सोच रहे हो? तो मेरा कहना है कि देखो, कॉमन जेंडर की जब बात आती है तो ऑटोमेटिक है, उसमें तो दोनों है। अब जब दोनों है तो यही तो समस्या है कि अब क्या रखेंगे आप? तो आपके पास दो तरीके हैं। एक है कि आप क्वेश्चन पर ही जिम्मेदारी छोड़ दो। क्वेश्चन पर जिम्मेदारी छोड़ने का क्या मतलब? कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हिंट करे कि वो स्त्री के लिए यूज किया गया टर्म है या पुरुष के लिए। जैसे स्टूडेंट अगर हम बोल रहे हैं तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टीचर बोल रहे हैं तो दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं तो दोनों हो सकते हैं। तो जब हम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट इन सब की बातें करते हैं तो हम लोगों को इस बात को ही तो गौर करना है कि स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक दोनों टर्म आ सकता है। तो लड़ाई करो मत, हमारा जमाना ठहरा पुरुष प्रधान, तो इसमें ही को प्रधानता दे देना किसे? सी से। तो ही और सी में प्रधानता दे देना है किसको? ही को। ठीक है। जब लड़ाई करने की नौबत आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जाओ भाई तुम ही खुश रहो, सामने वाला सरेंडर कर देता है, और ये सरेंडर इस बार कौन कर पाएंगी? सी ग्रुप। अब न्यूट्रल जेंडर का जब प्रोनाउन फैमिली है तो इसमें जब कोई सजीव की बात ही नहीं है, निर्जीव का सेंस ही है, तो आपको इट के ग्रुप को फॉलो करते जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बोलते हैं पेन इज माइन का क्वेश्चन टैग बनाओ, पेन इज माइन, तो सबको पता है इज नॉट तो होगा, और पेन के लिए क्या रखेंगे? न ही न सी, क्या? इट रखेंगे। आगे की कहानी है पोसेसिव एडजेक्टिव की। जब पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करेगा तो हम इसमें हीज को रखना पसंद करेंगे। अब हीज को क्यों रखेंगे? क्योंकि आपने बोला ना कि इसमें ही फैमिली का प्रोनाउन आएगा, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए कौन आएगा? हीज। जब हम फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे तो इसमें हमको रखना होगा पोजेसिव एडजेक्टिव हर, यानी माई कजिन हैज सेंट मी हर, और उसके बाद क्या? कन्फेशन लेटर। अब समझ जाएंगे कि यहाँ कजिन कौन है? लड़की है। मेरी कजिन ने मुझे कन्फेशन लेटर खुद का भेजा है, यानी कि हर कन्फेशन लेटर बोलने से कजिन तो लड़का लड़का दोनों को बोल रहे हैं। कजिन लड़का भी हो सकता है चचेरा भाई, लड़की भी हो सकती है चचेरी बहन। तो भाई कजिन यहाँ पे है कौन? तो हर लिख देने से पता चल जाएगा कि कजिन यहाँ पे लड़की है।
जब हम कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो फिर वही कहानी घूम कर आने वाली है कि हीज को प्रायोरिटी देंगे किससे, हर से। और इसका तो आपने प्रोनाउन ही इट फैमिली बोला है, तो नो डाउट सर इसका जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखने का बारी आएगा तो क्या कर देना है, इट्स कर देना है। पोसेसिव प्रोनाउन इसी तरह से आएगा तो ही का तो सेम ही रह जाएगा हिज, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स। और अगर हम कॉमन जेंडर में जाएंगे तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हीज और हर्स में से प्रायोरिटी दे देंगे हीज को, और दोनों में से कोई एक है तब तो आप बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब हमारी बारी आती है किसकी, खास करके नॉन लिविंग न्यूटर जेंडर की, तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, क्योंकि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन सर ने कभी नहीं पढ़ाया। अगर आप कहीं से पढ़ लिए तो आप महानुभव को साष्टांग प्रणाम। चलिए अब बात आती है स्टूडेंट किसकी, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स तो हम लोग कर सकते हैं कम से कम कुछ, जैसे कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया मैन, तो आपको बताना होगा इधर वुमन। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो चलो लिख देते हैं डॉक्टर। और जब इन तीनों की बात करते हैं और इनसे अलग बात कर लेते हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारे हाथ में है कलम। कॉमन एक एग्जाम्पल मैंने कम से कम ले लिया, मैन, वुमन, डॉक्टर, पेन। इन सब का जेंडर स्पेसिफिकेशन कल के डेट में पूछेगा तो मैन का मतलब पुरुषवाचक वर्ड, ठीक है, वुमन का मतलब स्त्रीवाचक वर्ड, और डॉक्टर का मतलब हो जाएगा दोनों के लिए। पेन की बात करेंगे तो कॉमन जेंडर की तरह नहीं बल्कि ये न्यूटर जेंडर के श्रेणी में चला जाएगा। तो कम से कम एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है। बाकी आप बेसिकली समझना चाहेंगे तो आगे के स्लाइड में हम सब काम करने वाले हैं साथ मिलकर। अब देखो कई बार होता है कि स्टूडेंट को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर की जानकारी का कितना ज़्यादा ज़रूरत है वो खुद ही नहीं सोच पाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आपको इस बात की प्राथमिकता को हम यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर का जब बात आएगा तो हमको एक बात हमेशा ख्याल करना है कि आपको ही का, हिज का, हिमसेल्फ का, इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर आना होगा। और जब हम स्त्रीवाचक की बात करें तो सी का, हर का, हर्ष का, हर सेल्फ का, इन सब के कॉम्बिनेशन के पास में जाना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ और सीखना है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया हिज, तो हिज के बाद हमको यहाँ पे स्त्रीवाचक वर्ड देना पड़ेगा, जैसे किसी पुरुष की पत्नी हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ध्यान देना पड़ता है ये सब। अगर यहाँ पे हमको हर लिख दिया तो क्या हर वाइफ लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, हर हस्बैंड अब लिखना पड़ेगा। तो हमें ये सब चीज़ों को थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बना लेना है कि कभी भी हमको मैस्कुलाइन फेमिनाइन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पता चला कि हम लोग छोटे से बच्चों की तरह गलतियाँ कर रहे हैं कि हिज के बाद हस्बैंड लिख दिए। अब बताओ लड़का लड़का में शादी करा दिए ना आप, ये गड़बड़ तो हो गया आपका। ये ब्लंडर से बचो मेरे भाई, नहीं तो मरोगे तो बहुत बुरा मरोगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद की जो कहानी है उन सबको पता है स्टूडेंट को कि खास करके हमारे पास जब आता है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, इम्पोर्टेंट नाउन, जो आपको एकदम याद होना ही चाहिए। जैसे सर काफ़ी कम एग्जाम में जो यूज होता है, जैसे ईयर आपके पास है, फियांसे आपके पास है। जब हम इनको बोलते हैं तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पुरुषवाचक हैं। तो कब, जब आप ईयर लिखते हैं और फियांसे लिखते हैं तब। अब मान लो कि कोई आपका दोस्त है, मैंने क्या बोला कि मान लो कि कोई आपका दोस्त है और वो दोस्त आपका सारा सीक्रेट जानता है। अब जो आपका सारा सीक्रेट जानता है तो वो होता है कॉन्फिडेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना फेमस कर दिया है आजकल कि इसको बहुत एग्जाम ने क्वेश्चन टैग में पूछना शुरू कर दिया। अब बच्चों को जब तक पता नहीं रहेगा कि कॉन्फिडेंट लड़का होता है जो मेरा सीक्रेट जानता है, लड़की के लिए कॉन्फिडेंट में ई लगता है, तब तक वो सुसाइडल स्टेट में है। चलो तो जब इनका फेमिनाइन जेंडर यूज करेंगे तो ईयर का ईयरएस लिखा हुआ मिलेगा, तो ये तो एक्ट्रेस वाला फीलिंग दे के जाएगा, पकड़ लोगे कि सी होना चाहिए, हर होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। फियांसे में ध्यान देना कि आपके पास जो यहाँ पे सिंगल ई था वो बन जाएगा डबल ई, और कॉन्फिडेंट में जो आपका नॉर्मल वर्ड दिख रहा था ANT के साथ में, वहाँ पे लास्ट में लग जाएगा ई। और यहाँ से समझना होगा कि ये स्त्रीवाचक वर्ड है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आज के समय में कुछ कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे कि आप बताओ जादूगर को क्या कहते हैं, तो विजार्ड कहते हैं। अब जब जादूगरनी की कहानी की बात होती है तो उसे बिच कहा जाता है।
डब्लू से, है ना। बी से बोलिएगा तब तो गाली जैसा वर्ड हो जाएगा। डब्लू से बोलना होता है, WITC है, जादूगरनी कह सकते हैं, और कई जगह इसको निगेटिव सेंस में चुड़ैल भी कहा जाता है। अब हमने बात करी है कि सर जब विजार्ड आप सिखा रहे हो तो और कुछ खास है क्या? है तो बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा आपको देते हैं। जैसे आप ही बताओ, हम सबको पता है क्या कि जो पुरुष पुजारी होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है? अगर आप कहते हो हाँ सर मुझे तो पता है, तो बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हो। और जो खास करके महिला पुजारन होती हैं उनको नन कहा जाता है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको एकदम बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद है, आप समझ जाओ क्या बोनस में हो, बेहतर स्थिति में हो, एग्जामिनेशन आपके फेवर में जाने वाला है। चलिए तो अब आगे की कहानी देखते हुए बढ़ते हैं आप लोगों के साथ में कि आगे क्या है आपके लिए खास करके। अब स्पेशल नोट में क्या लिखाओगे सर आप, है ना। देखो क्या होता है, हमारे ज़माने में एक बहुत बड़ी बात है। बात बहुत बड़ी क्या है ना कि हम लोग जो भी बोल देते हैं सामने वाला बहुत अच्छे से समझ जाता है। अब यही लवचा है क्या, यही समस्या है क्या, यही सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सारे शब्दों का सही कॉम्बिनेशन नहीं आ पाता है। अब हम ट्यूशन जाने की बात करते हैं, सामने वाला स्टेशन समझ ही जाता है। अब दादी बोली कि हमारा ट्यूशनमा छोड़ दमी ना, है ना। अब हम बच्चे हैं, हम समझ गए कि अच्छा मम्मी दादी ये लोग जो ट्यूशनमा बोल रही हैं वो ट्यूशन का मतलब स्टेशने बोल रही हैं, तो आप उनको छोड़ देते हो स्टेशन, थोड़े ना अपना ट्यूशन में आके बैठा दोगे। दादी और नानी क्या करेंगे ट्यूशन में आके आपका, वो स्टेशन को ट्यूशन बोल रही है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बच्चों को बेसिक जानकारी नहीं है तो वो एग्जामिनेशन में मरने वाले हैं। मतलब देखो ये है, आपने बोला आई हैव अबाउट, ठीक है सर खरीदो, जो खरीदना है पैसे आपके पास है खरीदो। अब उसके बाद ए हो गया फॉर माई सिस्टर। अब एक बात तो क्लियर है कि आप रक्षाबंधन बनाने की बात कर रहे हो। अब आपने कहा कि ये रहा सर, सॉरी 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 सिस्टर हैं तो मेल कहाँ फीमेल होगा। अब आपने बोला फीमेल ड्रेस। दूसरा किसी ने कहा कि लेडी ड्रेस। अब किसी ने कहा कि नहीं हम तो बोलेंगे वुमन ड्रेस। अब इन तीनों शब्दों की कहानी के बीच लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? हम लोगों को लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें एक ही शब्द क्लियर याद रखना है कि जब हम किसी भी प्रकार के वस्तु की बात करते हैं, यहाँ पे ड्रेस क्या है, वस्तु है। और जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो इसको सेंस को आपको हमेशा डिस्क्राइब करने के लिए लाना है मेल या तो फीमेल को, फीमेल वर्ड के साथ, चलिए के साथ लिखना होता है। और अब जैसे ही इस बात को समझ जाते हैं, मेरा आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है पूरा। क्या मैंने कहा कि जब कभी हमें कोई नॉन लिविंग वस्तु की बात करनी है तो उसके साथ मैन वुमेन मेल फीमेल लेडी जेंट्स इन सब शब्दों में से उस शब्द का चयन करना है जो यहाँ पे सही हो। तो हमेशा आपको मेल या फीमेल का यूज करना है। अब जब ये जानकारी आपको हो जाएगा स्टूडेंट, तब ना आप कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे। क्या होगा आंसर? फीमेल ड्रेस। अदरवाइज समस्या ही समस्या है। चलिए, सी हैज सेंट ठीक है ए ब्लैंक स्पेस फॉर हर, और फियांसे यहाँ पे होगा क्योंकि मंगेतर हो रहा है हर का, लड़की का मंगेतर पुरुष होगा, पुरुष का मतलब सिंगल ही। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। अब ऑप्शन की कहानी में आओ तो आ जाओ। मेल सो दूसरा में है आपके पास में चलो मैन सूज लिखते हैं। और दूसरा में आपको पता ही है कि क्या लिखने के लिए हम सोचेंगे, जेंट्सू। अगर आपको गौर ना हुआ हो तो मैं गौर करवाना चाहूँगा कि अगर कभी क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी पेयर नाउन आता है तो उसके लिए ए एन नहीं लिख सकते हैं बिना पेयर ऑफ के।
इसलिए हटा लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए तो क्वेश्चन का आंसर जो करना चाहिए था, आप समझदार बच्चे हैं, क्वेश्चन में जब यहाँ अपने मंगेतर के लिए भेज रहे हैं तो क्या होगा? चलिए ओके, आते हैं क्वेश्चन में आगे। यहाँ पर थोड़ा सा दैट इज करके कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब स्पेशल नोट्स के एक नोट्स और सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए फीमेल सोल्जर, उसके बाद वुमन सोल्जर, उसके बाद लेडी सोल्जर, आप ऐसे करके ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आंसर आपको पता है ना फाइनली कि क्या है? अगर हाँ में जवाब है तो नो डाउट आंसर आपका वुमन सोल्जर है। क्यों ऐसा हुआ? वुमन सोल्जर आंसर क्यों हुआ? क्योंकि सर क्वेश्चन में जो बात आपको करनी थी उसमें एक्चुअल में आपको प्रोफेशन टर्म सिखाना था, और प्रोफेशन टर्म में आपको मैन और वुमन लिखना है, क्योंकि आपने सीखा कि एक्सेसरीज वगैरह वस्तुओं को बताने के लिए मेल और फीमेल आता है। तो यही नोट यहाँ पे लिख देना है कि अगर क्वेश्चन में कभी आपको बात करनी है प्रोफेशन की तो इसमें आपको मैन और वुमन वर्ड का यूज करके वर्ड को यूटिलाइज करना होगा। मैन वुमन के साथ नाउन को लिखते हैं, काम हो गया पूरा। अब यहां से दैट इज करके थोड़ा सा लिख लो सर। मैन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर। इसी तरह से आप मैन सोल्जर, वुमन सोल्जर यूज कर सकते हो। काम हो गया है मेरा यहाँ तक तो पूरा। आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो तो आ जाओ। चलिए ठीक है ना। अब जरा सा क्वेश्चन देखो, एक बोनस क्वेश्चन जो आप लोग को करना होगा। ऑल द, अब यहां से मैंने लिख दिया वुमेन डॉक्टर,
दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसको मान लिया जाए, लेडी डॉक्टर। अब उसके बाद मैंने लिख दिया हैव बीन ऑन अ स्ट्राइक, हैव बीन ऑन अ स्ट्राइक। बताइए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर क्या करेंगे। आपने कहा सर प्रोफेशन बताने के लिए आपने बताया है कि मैन और वुमन शब्द का प्रयोग करना है, तो जब मैन और वुमन शब्द का प्रयोग करना ही है तो क्या हम सोचने में लगाएं इसमें वक्त। नो डाउट आंसर कर लेते हैं वुमेन डॉक्टर्स, ऑप्शन नंबर 1 कहानी हो जाएगी पूरी। तो ये था आपके पास नाउन और जेंडर का एक स्पेशल नोट जो हमें ध्यान देना है। तो आप लोगों ने अब तक 2 स्पेशल नोट्स इसमें सीखे हैं और ये दोनों स्पेशल नोट्स आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो जो सेशन में जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन सभी को फिर से मैं अपना ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। जो भी सेशन को कंटिन्यू देख पा रहे हैं और अपना सेशन कंटिन्यू नोटबुक बनाते हुए करते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आसान सेशन है ये। आते हैं अब यहाँ से वो काम करने के लिए जो हमेशा हमारे क्लास की खासियत रही है और उसे कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब वर्कआउट करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। तो चलिए अब रेडी होते हैं और मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के कुछ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो फादर के लिए आप सबको पता है कि क्या करेंगे, मदर करेंगे। अगर बॉय की बात हो रही है तो क्या करेंगे, गर्ल कर लेंगे। ब्रदर की बात हो रही है तो क्या करेंगे, सिस्टर कर लेंगे। चलिए मैन का क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा। तो कोई भी आपके घर का छोटा सा जूनियर बच्चा है तो उसके लिए भी ये नाउन का सेशन इंपॉर्टेंट है। आगे सेक्शन में दिक्कत हो सकता है बच्चों को लगे, लेकिन ये नाउन का सेशन तो आप किसी को भी पढ़ने के लिए अपना मोबाइल थमा दे सकते हैं। आइए उसके बाद की कहानी में आते हैं। किंग का तो सबको पता है कि राजा रानी है ना, तो राजा के साथ रानी तो आएंगी ही, तो चलिए लाते हैं और क्या। तो किंग का हो जाएगा कॉम्बिनेशन क्वीन। अंकल के लिए आंटी बोलना है, लिखते समय आंट ही लिखना है। मॉन्क के लिए क्या सिखाए थे, नन। अब ये जो आपके पास जूनियर बच्चे हैं उन सबको याद करवाइए है ना। चलिए नेफ्यू का होगा निस। उसके बाद बैचलर का अस्पिंस्टर। अब सबको पता है कि अस्पिंस्टर जो वर्ड आपके पास है वो सिस्टर से इंस्पायर्ड है, तो बैचलर का मतलब हो जाएगा कुंवारा लड़का। अब देखो क्या होता है ना कि ऑनलाइन सेशन में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं और उनका कहना होता है कि नाउन का टॉपिक पढ़ाने का चीज़ है, बच्चे खुद कर लेंगे। मेरा कहना है कि बच्चे जब हर चीज़ खुद ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब सेक्शन जो जेंडर वगैरह आप देख रहे हो ना, इस सभी चीज़ों को तो वो डाल देते हैं खास करके कहाँ पे, हाँ पीडीएफ कॉर्नर में डाल देते हैं और वो कहते हैं कि अपना खुद से बच्चा कर लेगा। चलो हाँ नीस का स्पेलिंग बोल रहे हैं कुछ बच्चे की गड़बड़ है, तो हाँ सही करो। नीस का स्पेलिंग कैसे सही करोगे, अच्छा NIE के साथ C, हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, ध्यान दे रहे हो ये सब। अगला वर्ड आपके पास में है बुल। बुल का क्या करने वाले हो, कहोगे सर बुल का तो काऊ ही ना करेंगे, बिल्कुल। अब कहना कि कैटल कर देंगे, तो देखो मजबूरी का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे तो काऊ याद करना है, ठीक है। तो बुल का क्या करेंगे फिलहाल, काऊ। ऑक्स का भी क्या करेंगे, काऊ। डॉग का क्या करेंगे, बिच, VITCH। लैड का करेंगे लैस, LS। देखो सर राजस्थानी अगर आप हो तो इसमें छोरियों को कहा जाता है वहाँ क्या चीज़, लैस। और लैड का मतलब हो गया छोरा। तो जो छोरे या छोरी वर्ड है ये राजस्थानी वर्ड है। ब्राइड ग्रूम में आपको ग्रूम वर्ड को हटा लेना है ना। ब्राइड ग्रूम का मतलब अभी आप लड़कों की बात हो रही है जो सपने देख रहे हैं बिहार से टीचर बन बन के, है ना। और उसके बाद जो दुल्हन की बात करेंगे तो उनका बोलेंगे ब्राइड। तो आजकल जो एक फैशन ट्रेंड चल गया है शॉर्ट बोलने का, तो उसमें लोग ग्रूम भी बोलने लगे हैं, तो अब ग्रूम का मतलब ही दुल्हा ही समझिएगा। अब लोग जब समझा रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा आपको। आ जाइए सर, अगर आप कभी अपनी प्रेमी और प्रेमिका वाली बातें करते हैं तो अगर आप प्रेमी की बात कर रहे हैं अपने, है ना, तो उनको बोला जाता है लवर। अब ये नहीं कि लड़की को ही बोल दो, आधा लड़का तो लड़की को ही बोल देता है कि हमारी लवर जो है आज नहीं आई है भाई। तो लवर का मतलब पुरुष वर्ग है, मैस्कुलाइन जेंडर। प्रेमिका के लिए बोलना है बिलवेड। तो प्रेमिका को पत्र लिख करके भेज रहे हैं तो क्या बोलिएगा कि टू माय डियरेस्ट बिलवेड। अब देखो डियरेस्ट मत बोल देना, इसका मतलब समझ जाएगी सामने से 2 3 4 5 6 है क्या जो हम सबसे डियरेस्ट है, इसलिए सीधे माय डियर लिखना है बिलवेड। ओके महुआ, बिजार्ड का मतलब मैंने क्या सिखाया था, जादूगर।
देखो आजकल के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें खुद के बारे में लिखते हैं, आई एम विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम विजार्ड ऑफ इंग्लिश। और आप भी कई बार टैग दे देते हो टीचर को स्टूडेंट होने के नाते कि हमारे सर तो विजार्ड हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। तो आप विजार्ड का मतलब जादूगर बोल सकते हो। और अगर उनकी क्लासेस में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं आपको लगता तब। विच का मतलब जादूगरनी बोलेंगे, फॉक्स का मतलब तो पता ही है, विक्सेन बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर में, हॉर्स के लिए मेयर बर्ड का यूज करेंगे, और होस्ट का मतलब हमारा स्वागत करने वाला पुरुष, और स्वागत करने वाली महिला को होस्टेस कहते हैं। चलिए उसके बाद की बारी है प्रिंस की। अब तो बताओ पहले के राजा महाराजा का दौर होता तो क्या बात होती, हम लोग प्रिंस होते और हमारी जो होती वो होने वाली वो प्रिंसेस होती है ना। तो प्रिंस का मतलब राजकुमार, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। लायन का स्पेलिंग कितना बढ़िया लिखा हुआ है, चलो लिखने वाले को धन्यवाद देना पड़ेगा। LION, क्या बोलेंगे हम, लायनेस। अब देखो टाइगर जो वर्ड है ना उसमें ई गायब करना पड़ेगा आपको, टिग्रेस होगा, ठीक है ना। टाइगर हो गया नर और मादा को टिग्रेस कहते हैं, TIGRESS। ब्रदर इन लॉ में अब ब्रदर को ही करेंगे ना कुछ, सिस्टर इन लॉ। चलिए सन इन लॉ में सन का ही ना कुछ करेंगे, तो सन का ही कर लो डॉटर, डॉटर इन लॉ। यानी रिलेशन वाले वर्ड में रिलेशन वाला ही वर्ड चेंज कर दो। अब कहना कि सर लिखने नहीं दे रहे हो, अरे यार क्या लिखोगे, इनको याद कर लो ना डायरेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा है। आपका जो दिमाग है उसका मेमोरी पावर इतना बढ़िया है और इतना स्पेस और स्टोरेज क्षमता है उसमें कि आप डालते जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा। स्टेप ब्रदर, क्या करें, स्टेप का कुछ नहीं, ब्रदर का सिस्टर। अब स्टेप फादर की बात करोगे तो इंडिया में तो कम देखने को मिलता है लेकिन बाहर देखने को कॉमनली मिलता है। बिल्ली गोट, नैनी गोट कर दो, नैनी गोट। यानी कहोगे हाँ सर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो भैया इंटरेस्टिंग वाले चीज़ों को नोट कर लेना, बिल्ली गोट का नैनी गोट। अगला है ही गोट, कुछ नहीं करो, ही का कर दो सी, क्योंकि गोट तो लग रहा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। गॉड का तो गॉडेस सबको पता है कि देवी को कहेंगे गॉडेस, DDESS करना है, बस यही ध्यान देना है इसमें। अब बताओ अगर हम जैकास की कहानी सुनाएंगे तो आप कहोगे सर उसका शादी उदी नहीं हुआ था, मतलब उसकी फेमिनाइन जेंडर रही थी। जी सर, जेनी से शादी कराते हैं, अब शादी जेनी का जैक से करा रहे हैं, जैकास का जेनियास। हिंटर का हंट्रेस करेंगे सर, इसमें फिर से आपका टी के बाद ई गायब होगा और उसके बाद ESS लग जाएगा। लॉर्ड का लेडी कहना है, और इसका मतलब समझ लो कि आप अगर कहीं पर रेंट लेके रहते हो और रेंट आपको मकान मालकिन को देना है तो वो मालकिन है, और लॉर्ड का मतलब हो जाएगा आपका उस जगह का जो मालिक होता है वो। लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं बोलना है, जज वगैरह को लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मकान मालिक को कहा जाना चाहिए। चलो ड्यूक का मतलब आपके पास राजा ही होता है या नियरली टू किंग ही है आपका, लेकिन जब इसका फेमिनाइन जेंडर लिखेंगे तो क्वीन नहीं लिखेंगे, ड्यूचेज लिखेंगे। अब देखो हेड तो रहने दो, मास्टर का सिर्फ मिस्ट्रेस कर लो, हेड तो रहने दो और मास्टर का सिर्फ क्या कर लो, मिस्ट्रेस कर लो। चलो मैं बार बार तो नहीं कहूँगा लेकिन आपको एक बात हमेशा कहूँगा कि देखो जब भी कोई सेशन आप करते हो तो कोशिश ये करो कि उसे कंप्लीट उसी दिन करके और उसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कहीं से भी करके कंप्लीट करो। ड्यूच में DSS होता है। अब देखो कई बार होता है कि हम लोग कुछ वर्ड को फेमिनाइन जेंडर में जानते हैं, उसका पुरुषवाचक नहीं जानते हैं, और कुछ का हम लोग पुरुषवाचक जानते हैं तो स्त्रीवाचक नहीं जानते हैं। ये बड़ा ही अजीब कहानी है हम लोग के साथ में। चलो कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान का मतलब सीखना है। तो गैंडर वर्ड आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा, लेकिन अब जब इसका फेमिनाइन जेंडर हम गूज लिखेंगे तब कहोगे अरे यार मादा हंस। ओके, ड्रैक का फिर से हम लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, डक होता है। अब कहोगे OMG, हम तो बत्तख जानते थे, तो ये मादा को कहते हैं, इसका नर जो होता है वो ड्रैक होता है। यानी ये दोनों शब्द जो आज के क्लास के अभी यहाँ दिख रहे हैं, गैंडर और ड्रैक, ये दोनों का फेमिनाइन जेंडर हमको पता है, बस कुलाइन ही गायब है। इसलिए तो कहते हैं कि रीजनिंग एनालॉजी वाले सर को भी एक बार वीडियो देखना चाहिए। चेयरमैन का सबको पता है कि चेयर तो होगा, और मैन का नियम जो है वुमन लिखने का है तो वुमन ही लिखो। ऐसे तो हम लोग कोशिश यही करते हैं, चेयरमैन ही बोलते हैं स्त्री को भी।
पिकॉक का तो सबको पता है कि पी बर्ड तो इसके आगे उतरा हुआ है, हेन बर्ड इसके साथ ऐड है। फ्रायर का हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि फ्रायर कहते किसको हैं, और अगर आपको याद हो ना तो मुझे लग रहा है ये किसी भी प्रकार का जीव होता है। जीव नहीं, जीव का बच्चा होता होगा। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, फिर तो हम ही को बताना पड़ गया तो फिर दिक्कत है। स्प्लिंग है FRIAR। हम्म चलिए, फ्रायर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? शायद ये मॉन्क का होता है। आप लोगों ने किन्हीं ने नहीं बताया ना। चलो अच्छे दोस्त नहीं हो आप लोग। तो फ्रायर मेरे हिसाब से लिख लो किनको, मॉन्क को। कई जगह बुहाई को भी कहा जाता है कुछ कुछ कंट्रीज में। तो फ्रायर मॉन्क को अगर आप कहते हैं तो इनका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? नन। आइए नेक्स्ट वर्ड के लिए आते हैं, और यहाँ पर वर्ड है मैन सर्वेंट। आप ही बताओ, वोमैन सर्वेंट यूज करना है कि मेड सर्वेंट बोलने वाले हो? तो मुझे तो लगता है अधिकांश स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार वुमन सर्वेंट ही तो कॉमन ठीक है, बाकी तो आप मेड भी कह सकते हो शॉर्ट में। तो आजकल के समय में लोग मेड ही बोलते हैं, तो पहले मेड ही याद करते हैं। फेमिनाइन जेंडर में क्या? मेड। और ऑब्लिक दे करके लिख देते हैं वुमन सर्वेंट। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब हम समझते हैं जो योजना वगैरह बनाता है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटर योजना कर्मी, योजना कर्मी, योजना बनाने वाला कोई भी पुरुष व्यक्ति। अब योजना बनाने वाली अगर कोई महिला है तो उनको एग्जीक्यूट्रेस बोला जाएगा, है ना। एग्जीक्यूट्रेस, RESS, एग्जीक्यूट्रेस। मिल्कमैन का फिर वही काम होगा कि हम या तो मिल्क मेड बोल दें या तो फिर मिल्क वूमन बोल दें, चलेगा दोनों। चलेगा नहीं, दोनों यूज होता है। बाकी तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में मिल्क मेड बोलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर में जैसे आपने ऐप को लगाना है, RO को हटा करके लिख दो, प्रशासक है ना ये, एडमिनिस्ट्रेटरेस, यह काम। तो इसका मतलब होता है प्रशासक। जितने भी IAS और IPS होते हैं ना, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले लोग कहा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले लोग होने के कारण इनका फेमिनाइन जेंडर एडमिनिस्ट्रेट्रेस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेट्रेस, एडमिनिस्ट्रेट्रेस, अपने आप बोलो 3-4 बार, काम हो गया पूरा। ओके सर, ये कहाँ जाएगा? इसे तो आना ही पड़ेगा वापस। चलिए, तो अब तक की क्लास में हम लोगों ने समझा है क्या क्या, जब तक हम मिलके बैकअप आने का इंतजार नहीं करके कर लेते हैं। क्या क्या सीखा आपने? जेंडर का मतलब है अध्ययन नाउन के बारे में, कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है ना। जेंडर का मतलब नाउन का अध्ययन, कि कोई नाउन आपका मेल है या फीमेल है। फिर आपको मैंने बताया कि नाउन में मेल और फीमेल की जब बात आती है आपके पास में, ये पूरा प्लेन हो गया, भारी समस्या हो जाएगी। मुझे आप लोग को फिर से तो नहीं पढ़ाना पड़ जाएगा? कोई बात नहीं, वीडियो से काम चलाइएगा, इसका PDF नहीं शेयर करेंगे और क्या। हाँ, पूरा प्लेन हो गया। बेईमानी है यार ये तो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। ऐसे क्यों कर रहा है ये? कोई बात नहीं, चलिए हम आपके साथ हैं, टेंशन ना लीजिए। हम फिर से इसको लाएंगे, आपको बताएंगे। जितना दूर हो चुका था वो तो वीडियो में रिकॉर्ड ही है। जिनको नोट करना होता है PDF से, उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, तो मैं रिवीजन जब तक करा लेता हूँ आप लोग को, कि नाउन इज द स्टडी ऑफ जेंडर, सॉरी, नाउन इज द स्टडी ऑफ, नहीं, जेंडर इज द स्टडी अबाउट नाउन वेदर इट इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। टोटल जेंडर 4 होते हैं हमारे पास में, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। जिसमें हम लोगों को खास करके ये सीखना होता है कि जो पुरुषवाचक शब्दों को बताने के लिए नाउन आता है, उस नाउन को हम मैस्कुलाइन जेंडर का नाउन कह सकते हैं। जो स्त्रीवाचक शब्दों को बताने के लिए नाउन आता है, उसको हम फेमिनाइन जेंडर का नाउन कह सकते हैं। और जो खास करके आपको बताने का काम करता है किनको? दोनों को। तो कॉमन बताने वाले जो टर्म्स आते हैं, उन सभी को हम लोग नाम देंगे क्या चीज का? कॉमन जेंडर।
और अगर कभी बात होती है आपके पास में इस तरह से जिसमें हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं हो, है ना, कुछ भी आइडिया नहीं हो कि सामने वाला पुरुष है कि महिला है, दोनों के लिए कॉमन जैसा लग रहा हो, तो वैसे केस में हम लोगों को लगा देना चाहिए। और वो चीज़ होता है आपके पास में कॉमन जेंडर में। और अगर नॉन लिविंग की बात करनी है तो नॉन लिविंग सेंस में हम लोगों को लगाना चाहिए खास करके किसको, तो न्यूटर जेंडर को। और उसका नाम से ही पता चल रहा है, नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर में ही को प्राथमिकता देना है प्रोनाउन को, और फेमिलाइन जेंडर में सी को रखना है, मैस्कुलाइन जेंडर में ही को रखना है। ये सारी बातें आपको मैंने सिखा दी हैं अब तक। चलो अब उसके बाद की बात करनी है हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में। जैसे आपने सीखा आज के क्लास में जो खास खास वर्ड, वो क्या सीखा कि विजार्ड का विच करेंगे, फॉक्स का विक्सन करेंगे, हॉर्स का मेयर करेंगे। ठीक है, काऊ के लिए जब हम यूज करेंगे तो बुल भी यूज कर सकते हैं पुरुषवाचक शब्द के तौर पे, और अगर हम कल के डेट में बुल के लिए यूज करेंगे तो उसके लिए भी हम काऊ ला सकते हैं। जब डॉग की बात होगी तो हम बीच का प्रयोग करते हैं जिसमें बी का स्पेलिंग होता है, और जब जादूगरनी को बोलते हैं तो उसमें WITCH बीच का यूज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमें रिमाइंड करनी थी और वो हमने कर ली। अब चलिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। बताइए, हर ट्रीटेड हर काइंडली, उसका कौन उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो मैंने बताया था कि हर का मतलब यहाँ पे पुरुष नहीं महिला की बात हो रही है। तो जब महिला है तो कोई स्त्री का कॉम्बिनेशन तो लेंगे नहीं अपने साथ में, पुरुष का कॉम्बिनेशन लेंगी, तो उनके हस्बैंड उनको साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। द लॉस्ट हर बैग, अब हर बैग का मतलब किसने अपना बैग खो दिया, सोचो। तो कहोगे हाँ सर ये तो आसान हो गया। जब हर ने बैग खोआ इसका मतलब है कि ये लड़की है, और लड़की का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, महारानी। अब किसी की वाइफ होने का क्या मतलब है कि कोई पुरुष की ही ना वाइफ होगी, तो हमको यहाँ पे मेस्कुलिन वर्ड चाहिए। अब यहाँ पे मेल वर्ड का मतलब है कि मेल वर्ड इसमें कौन हो गया, हिज, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर को बताने के लिए ही ग्रुप आता था। चलिए अब उसके बाद करा था सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ। अब लगता है कि किसी कहानी में मैंने सुना था कि भाई किसी ने यमराज से लड़ाई करके अपने हस्बैंड को वापस बुला लिया था, अपने हस्बैंड को जिंदा करवा लिया था। तो यहाँ पर जब कोई लड़की लड़ रही है अपने हस्बैंड के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको चाहिए एक फीमेल। अब यानी स्त्रीवाचक वर्ड चाहिए। अब स्त्रीवाचक वर्ड का मतलब इसमें कौन हो जाएगी, ब्राइट। द फेल्ड द लॉस ऑफ हिज डियर वाइफ। अब हिज का मतलब है कि यहाँ पे जो फीलिंग आ रहा है किसी पुरुष को आ रहा है, अब पुरुष को जब आ रहा है तो क्या यूज हो जाएगा, मैन वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से जेंडर के कुछ क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन वाले देख सकते हैं कि कैसे कैसे पूछा गया है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये सारे के सारे आपके रीजनिंग वाले एग्जामिनेशंस में पूछा गया है एनोलॉजी का, वो मैंने आपको ला करके दे दिया है। जैसे आपने बोला ना कि सर ये जब यूज करते हैं किसी डक का फेमिनाइन जेंडर कॉम्बिनेशन में तो उसका पुरुषवाचक होता है ड्रैग। तो यहाँ पूछ रहा है कि गैंडर किसका था, तो सबको पता है यहाँ पे हमको नर हंस चाहिए। अब नर हंस का मतलब हम लोगों को, सॉरी ये हो गया, अब हमको मादा हंस चाहिए। तो यहाँ पर आंसर के लिए क्या चाहिए, मादा हंस। अब मादा हंस किसको कहते थे, गूज को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अब यहाँ से पूछ रहा था कि हॉर्स का तो मेयर हो गया, विजार्ड का क्या होगा। तो सबको पता है कि हॉर्स के लिए अगर हम यूज करेंगे तो मेयर होगा, तो विजार्ड के लिए WITCH होगा, विच, जादूगरनी। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन है आपके पास कि ऑक्स के लिए काऊ होता है तो फॉक्स के लिए क्या। तो हम सबको पता है कि ऑक्स का रिलेशन काऊ से, तो फॉक्स का रिलेशन विक्सन से। तो नो डाउट ये सब नोट कर लेना एक जगह अगर आपको चाहिए होगा तब। यानी कि क्वेश्चन पैटर्न से आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, जैसे स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट नोट। जयकास के लिए क्या सिखाए थे आपको, जेनियास सिखाए थे, तो जेनियास हो जाएगा। चलिए जब आप ये सेशन यूट्यूब पर भी देखिएगा तो आपको दुगना तिगना स्पीड करने का जरूरत नहीं रहेगा, जब खास करके प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं तब, क्योंकि उसमें मेरा खुद का एक स्वाभाविक स्पीड है जो आप लोगों के और टीचर के तुलना में ज़्यादा रहता है। तो लैड का मतलब छोरा है ना, लैड का मतलब छोरा। अब छोरी को क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, तो छोरी को कहते हैं लेस। तो लैड के लिए लेस, तो मॉन्ग के लिए क्या सिखाए थे, नन। जब कोई मठवासिनी है किसी भी खास करके बौद्ध समाज में, महिला पुजारन जो होती हैं उन सभी को नन कहा जाता है। अब नन यहाँ पर है ऑप्शन, जी हाँ सर ऑप्शन नंबर 1 में है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले शब्द के लिए। चलो वर्ड क्या है आपके पास, ब्राइड ग्रूम। आप सबको पता है कि आजकल के समय में ग्रूम का मतलब भी दुल्हा ही मानना है, ब्राइड ग्रूम का मतलब भी दुल्हा ही मानना है। तो दोनों का मतलब जो दुल्हा ही है तो दुल्हन हो जाएंगे इनका फेमिनाइन जेंडर में। अब बैचलर का मतलब कुमारा लड़का। अब कुमारी लड़की को मैंने बोलना था कहाँ से इंस्पायर्ड है, सिस्टर से।
अब सिस्टर जैसा वर्ड इसमें कौन लग रहा है जो बताओ? स्पिंस्टर, जिसका स्पेलिंग ही मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, स्पिंस्टर में आपका ऑपरेटर का मिस्टेक है स्पिंस्टर का, यानी आंसर क्या करेंगे हम? डी करेंगे। चलिए हो गया। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट में। ब्रदर को सिस्टर बताया गया है तो बी को क्या बताया जाएगा? तो आपके रीजनिंग और मैथ वाले सर ये सब चीज़ें खास करके एनालॉजी में आपको पढ़ाते हैं कि ब्रदर के लिए सिस्टर लिखा है यानी उसका जेंडर लिखा है, तो बी का मतलब मधुमक्खी होती हैं, और मधुमक्खी का जो पुरुषवाचक होता है वो होता है भौरा। अब ये जो भौरा वर्ड है आपके पास में, ये भौरा वर्ड को इंग्लिश में ड्रोन कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते थे तो इस क्वेश्चन को रिवीजन के लिए रख लेना। चलो नेक्स्ट में आपके पास वर्ड है नेफ्यू, जिसका मतलब होता है भतीजा। अब नेफ्यू का मतलब जब भतीजा है तो भतीजी को क्या कहते हैं? निस। स्पेलिंग मिस्टेक इस पर नहीं है, बिल्कुल सही है, NIECE। तो नो डाउट आंसर करेंगे 1 नंबर। लवर है ना, पुरुष होते हैं, पुरुष प्रेमी, और जो प्रेमिका होती हैं उनको बिलहवेड कहा जाता है। ये मैंने आज के क्लास में आपको सिखाया था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि कॉमनली एक ही वर्ड यूज कर देते हो दोनों के लिए। आ जाओ नेक्स्ट में, गॉड का गॉडेस दिया है तो एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रेस होगा। आप लोगों को ये चीज़ मैंने उधर पढ़ा भी दिया है, स्लाइड में था एक जगह लिखने के लिए वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस भी है। तो गॉड का हो जाएगी गॉडेस, तो एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रेस। एग्जीक्यूट्रेस का सही स्पेलिंग अगर आप चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में सी। चलो अब यहाँ से कह रहा था कि मिल्क मैन के लिए टीचर ने आपको दोनों टर्म सिखाया था, क्या ऑप्शन में दोनों दिखाई पड़ रहा है? अगर दोनों दिखाई पड़ रहा है तब तो हम लोग मर गए। अब सोचो कि मैंने क्या प्रायोरिटी देने की बात रखी थी कि मिल्क मेड को प्रायोरिटी देना अगर एग्जाम में कोई एक आंसर कलर करना है। फिलहाल तो आंसर सही दोनों है। चलो अब बात आती है क्या कि यहाँ पे सेंटेंस पूछ रहा है, उसको पढ़ लो। जब सेंटेंस में लैंग्वेज आ जाए तो कोशिश करो कि उसको डायरेक्ट आंसर मारने से कुछ सेकंड दे दो पढ़ने में। द आज बिजी अटेंडिंग हर कस्टमर्स। रुको यार, क्या चीज हो रहा था? अपने कस्टमर को अटेंड करने में व्यस्त है। कौन होता है व्यस्त? तो जब हर यहाँ पे स्त्री हैं तो स्त्री वर्ड के लिए वेटर ये पुरुष हो गया, तो आंसर में वेटरेस का सही स्पेलिंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ बाज था तो सिंगुलर था, अगर प्लूरल होता तो आंसर ये करते। चलो सिंगुलर है इसलिए आंसर क्या कर देंगे? वेटरेस, ऑप्शन सी। डिलीवर्स मिल्क टू अस डेली। अब यहाँ पे देखो पुरुष और महिला दोनों ऑप्शन में जब दिख रहे हैं तो पक्का स्त्री या पुरुष में कोई एक ही भराएगा, और वो भाव के हिसाब से भराएगा। तो भाव पहले चेक करो क्या है। डिलीवर में एस लगने का मतलब सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब के लिए एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट होकर के बच गया। अगले क्वेश्चन के पास अगर आओगे तो यहाँ लिख रहा था विल अराइव टुमारो एंड सी विल अटेंड द फंक्शन। अब आप ही बताओ, सी विल अटेंड द फंक्शन पढ़ा आपने आगे? नहीं पढ़ा तो पढ़ना था ना। तो क्वेश्चन में जैसे ही हम आगे सी पढ़ते हैं इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्ड आना है वो स्त्रीवाचक आना है। अब यहाँ स्त्रीवाचक का मतलब हो गया एम्परर, तो लग रहा है पुरुष जैसा। इम्प्रेस आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सी का मतलब सिंगुलर है और ये तो प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन आपको आंसर देना नहीं है क्योंकि सिंगुलर नाउन चाहिए था। इम्परर्स ऐसे नहीं, ये तो प्लूरल हो गया इम्परर का ही। तो आंसर आपका सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर हो जाएगी इम्प्रेस। चलो इम्प्रेस हो जाओ आप लोग भी क्लास के सेशन के साथ में। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो। दिख रहा था बॉय मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर आर। ये सब कौन सा टाइटल है? स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक? आप ही बताओ। जैसे बॉय पढ़ गया, मैन पढ़ गया, हो गया काम। जब ये दोनों आपके पास पुरुषवाचक हैं, अंकल पुरुषवाचक, फायरमैन पुरुष, ग्रैंडफादर पुरुष, तो नो डाउट सर मैस्कुलाइन टाइटल बोलेंगे। आपके क्लास का जो भी बच्चा होगा उन सभी को ये सेशन देखने के बाद आप एक बार प्रीफर कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा घर के बच्चों को भी थमा देना वीडियो सेशन, अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे 7, 6 क्लास 8 क्लास के हैं। जेंडर क्या है बताओ जल्दी से आप लोग। वर्ड जो स्टैंड करता है मेल ओनली, नो नो नो। वर्ड स्टैंड करता है फीमेल ओनली, नो नो नो। इट टेल्स इफ ए पर्सन इज ए मेल और फीमेल। अब सही है कि ये बताता है कि कोई व्यक्ति आपका पुरुष है या फिर महिला है, यानी आंसर करेंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख रहा है। फेमिनाइन टाइटल इसमें कहाँ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आजकल एक ट्रेंड चल गया है और डिफेंस एग्जामिनेशन का इसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एकदम याद रहो। अगर आप ये सेशन ले लिए हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। फेमिनाइन टाइटल कौन सा है? मदर एंड डॉटर दोनों फेमिनाइन जेंडर है, हो गया आंसर 1। आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया है कि एक से ज़्यादा।
ठीक है। गर्ल एंड तो ठीक है, स्त्रीवाचक है। ग्रैंडफादर यहाँ पुरुषवाचक हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। पुलिसमैन पुरुषवाचक हो गया। यहाँ पे नन ऑफ द एबव तो गलत बात है, जब एक नंबर सही है तो एक नंबर आंसर करेंगे ना। अब जरा संभाल लेना, ईयर्ल का आपको फेमिनाइन जेंडर पूछा है। अब हम देखना चाहेंगे किनको किनको याद है। ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर क्वेश्चन नया आ गया तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। आपका ये दिमाग जो है कम से कम किसी चीज़ को एक बार तो दिमाग अंदर चाहता है, एक बार अंदर चल गया तब क्वाइंट हो सकता है, लेकिन कभी आपने दिमाग के अंदर कोई वर्ड अगर नहीं डाला तो उसका आंसर कहाँ से आएगा। इसलिए ऑप्शन छाटेंगे। छाटना शुरू करो। वेटर से या हंटर से या टाइगर से, क्या छट गया बउआ, काउंटेस। तो अर्ल वर्ड का मतलब क्या होता है पता करो। और ये रहा आपके लिए HW, जल्दी से नोट करो इस वर्ड को कहीं पे लिख के, हम स्लाइड को आगे बढ़ा देंगे फिर आपको दिखेगा नहीं। गूगल करने में तो माहिर हो आप लोग, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ ड्यूक। अब अगर ये नहीं पता तो फिर मैं कहूँगा कि ये तो गलत बात है। ड्यूक का मतलब मैंने राजा बताया था, अब राजा के हिसाब से प्रिंसेस मार दोगे, नहीं नहीं चलेगा। तो मैंने कहा प्रिंसेस नहीं, क्या बोलना है, ड्यूचेज। ऑप्शन छाट करके मार सकते थे वो भी आप। व्हाट इज द फेमिनाइन टाइटल ऑफ लॉर्ड। आप कहोगे हाँ सर आपने सिखाया था कि मकान मालिक को हम लॉर्ड कहते हैं, तो मकान मालकिन को क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। तो कहोगे सर आपने एम्परर का एम्प्रेस बताया, किंग का क्वीन, एक्टर का एक्ट्रेस, तो छाट देंगे ना सर, क्या, लेडी। चलिए अब बताइए व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ मास्टर। कुछ याद है या फिर भूल गए। मास्टर का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, जो रिंग मास्टर होता है सर्कस वगैरह में, जो आपको सर्कस सिखाता है उसे कहिएगा, टीचर को नहीं। तो आंसर क्या होगा, मिस्ट्रेस। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ सुल्तान। अब देखते हैं कौन कौन बेगम इसमें सोच रहे हैं। बेगम सोचने वालों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उनके लाइफ से कभी गम नहीं जाएगा। बेगम गजब आंसर है, कुछ भी सुन लिया कुछ भी आंसर कर दिया। तो भैया क्वेश्चन में फेमिनाइन ऑफ सुल्तान, तो सुल्तान के लिए बोलना है सुल्ताना, ठीक है ना। अब सुल्ताना बेगम किसी का नाम रहेगा तो अलग बात है। आइए सर नेक्स्ट में व्हाट इज द फेमिनाइन टाइटल ऑफ स्टैलियन। स्टैलियन होता है उच्च क्वालिटी का घोड़ा। अब स्टैलियन के बारे में अगर आपने कहानी जान रखी है तब तो ठीक है बउआ, नहीं तो फिर तो आप औंधे मुंह गिरने वाले हो एग्जाम में, जान लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि स्टैलियन जो है आपके पास उच्च क्वालिटी का घोड़ा है, और जब ये घोड़ा है तो घोड़ी हो जाएगी फेमिनाइन जेंडर इसकी, और घोड़ी का मतलब मेयर हो जाएगी कहाँ, ऑप्शन 1। आइए सर व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ कोल्ट। कोल्ट घोड़े के बाछे को कहा जाता है, घोड़े का जो बाछा होता है उसको कहा जाता है कोल्ट। जैसे होता है गाय भैंस का काफ, है ना, तो वैसे ही होता है घोड़े का क्या, तो कोल्ट होता है। तो कोल्ट का मतलब काफ हो गया किसका सर, हॉर्स का। ये हॉर्स का काफ होता है, हॉर्स का बछड़ा होता है, तो हॉर्स की बछड़ी को कहा जाएगा फीली। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। जानने वालों के लिए सेशन शानदार, नहीं जानने वालों के लिए भी सेशन जानदार, क्योंकि जो नहीं जानते हैं उनके अंदर जान तो हम डाल ही रहे हैं, और जो जानते हैं उनके लिए सेशन शानदार स्पीड से खत्म हो रहा है। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ रैम। राम भगवान मत बोल देना कि सर सीता लाओ, रैम का मतलब सीप बोलना होगा। अब देखो सीप यानी भेड़, अब दोनों का मतलब जब हिंदी में भेड़ है तो मादा भेड़ को कहते हैं यू, क्या उच्चारण करते हैं इसको, यू। आंसर आपके पास में 1। चलिए व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ बक। अब जो बक नहीं जानते हैं उनको हम क्या सिखाएं, गूगल करो, सर्च करो, इमेज पे जाके क्लिक करके देखो क्या होता है। चलो बक का आंसर बताओ जल्दी से जिनको पता है। ओके आंसर क्या बता रहे हैं आप सब, डोब बता रहे हैं, तो सही है बक का डोब। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ एम्परर। अब हमको लग रहा है कि एम्पेरर का इम्प्रेस तो याद करा दिए थे आपको, अब इम्प्रेस एक ही को ऑप्शन है दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं कोई देर नहीं, और आंसर आपका हो जाएगा इम्प्रेस का कॉम्बिनेशन एम्पेरर के लिए। काम यहाँ तक हो गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। बताओ सर चिकन का मतलब तो सबको पता है कि हम लोग बहुत खाते पीते बोलते हैं, अब जल्दी से इसका फेमिनाइन जेंडर बता दो। खाने पीने से तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही जानते हैं, तो अब जरा बता दो इसका क्या होगा। साउंड वगैरह आप लोग चेक कर रहे हो, सही रह गया है। चलो फेमिनाइन जेंडर ऑफ चिकन, रूस्टर। मैस्कुलाइन बुद्धू, चिकन तो यहाँ पे स्त्रीवाचक है ही है, ये इसका पुरुषवाचक पूछ रहा था, क्या बोलते हैं, रूस्टर। चलिए व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ कैटल। आप ही बताओ। कैटल का मतलब तो हम सब काऊ ही मान के चलेंगे, और जब काऊ मान करके चल ही रहे हो तो नो डाउट सर आंसर कर लो।
तो कैटल का मतलब अगर आप काऊ मान रहे हो तो नो डाउट आंसर क्या कर लो, बुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मैस्कुलाइन ऑफ पिग। मैस्कुलाइन ऑफ पिग जल्दी बताओ। पिग मतलब सुअर होता है आपके पास में, अब बताओ जल्दी से इसका मैस्कुलाइन। नर सुअर को नहीं, मादा सुअर को कहते हैं पिग, ये मादा होती हैं। अब ये मादा तो हो गई, तो स्त्री को हम लोग बोल दिए, तो ये उल्टा होगा क्या, बोर। चलिए फटाफट बताइए, जायंट का फेमिनाइन जेंडर। जायंट का मतलब राक्षस होता है, राक्षसी को क्या कहेंगे हम, जल्दी से बताओ। सूर्पनखा का इंग्लिश पूछ रहा है आपसे। जायंट मतलब राक्षस, जायंटेस हो जाएगी स्त्री। ओके सर, आंसर हो जाएगा बी। चलिए बताइए सर, ईयर का फेमिनाइन जेंडर क्या सिखाए थे। अब कहोगे हाँ सर ये तो आप बता दिए थे, ईयरएस कर देना। तो ईयरएस का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बताइए, मेयर का मतलब होता है आपके पास में महिला नहीं पुरुष। अब इसका स्त्रीलिंग वर्ड पूछ रहा है तो मेयरेस कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अस्टियोवार्ड का मतलब होता है आपको कहीं भी आपको सीट वगैरह दिखाने वाला, कि चलिए सर आपका ये सीट नंबर जो है यहाँ पर है, आप यहाँ पे बैठिए, ये सीट नंबर आपको दिखाने वाला होता है। अस्टियोबार्डेस हो जाएंगी महिला। अब करा था निग्रो का फेमिनाइन जेंडर, क्या सोच रहे हो, निग्रीज होगा और क्या, इतना क्या सोचेंगे हम, तो निग्रो का निग्रीज कर दो। चलिए, तो आज का सेशन में यही सारा का सारा क्वेश्चन था, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि बैकअप के बाद फिर से ये स्लाइड आपको वापस दिखाएगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि आज बार बार इसका यही समस्या आ रहा है। और जब यही समस्या आ रही है तो हम इसे स्किप करते हैं और आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में फिर से। तो कल का सेशन आप लोगों को मिलेगा शनिवार का कि नहीं मिलेगा, इसके लिए अपडेट चला जाएगा, आप एक बार जरूर अपडेट चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका ग्रामर सेशन जो आप लोग का रूटीनली है MWF में, उसमें मंडे को हम लोग वोकेबलरी थीमेटिक करेंगे तीसरा। 2 वोकेबलरी सेशन कर चुके हैं, जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं जाके एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को तीसरा ज़्यादा समझ में आएगा कि सर कराते कैसे हैं। ओके, बाय बाय।